हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की स्टोरी। इसका टाइटल है द लॉस्ट नेकलेस। तो यहाँ पे द आर्टिकल हो गया और लॉस्ट हो गया यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। नेकलेस यहाँ पे नाउन हो गया और पूरा का मतलब हो गया कि द लॉस्ट नेकलेस यानी कि खोया हुआ नेकलेस यानी हार, खोया हुआ हार। और ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये नेकलेस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं, नेकलेस के बारे में कि हार खोया हुआ है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और ये लूज यानी खोना की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया लॉस्ट। आशा एंड दिशा वर बेस्ट फ्रेंड्स। तो आशा और दिशा थे बेस्ट फ्रेंड्स यानी अच्छे दोस्त थे। बोथ वर न्यूली मैरिड। बोथ यानी कि दोनों, कौन? तो आशा एंड दिशा दोनों वर न्यूली मैरिड यानी कि न्यूली मैरिड का मतलब हो गया कि दोनों की नई नई शादी हुई थी। दे यूज टू गो टू द टेम्पल टुगेदर इन द इवनिंग एवरी डे। दे तो दे प्रोनाउन हो गया, जब एक से ज़्यादा हो सब्जेक्ट तो हम दे प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो बार बार आशा और दिशा बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए दे प्रोनाउन का यूज करते हैं। दे यूज टू गो यानी कि वे जाया करती थी। तो यूज टू ये दिखाता है कि पास्ट में एक बार, मतलब एक बार नहीं, वो बार बार ऐसा काम किया करती थी, वो बार बार जाया करती थी। टू द टेम्पल, कहाँ? तो टू यहाँ प्रीपोजिशन है जो दिखा रहा है कहाँ जाया करती थी, तो मंदिर। टुगेदर यानी एक साथ। तो जो आशा और दिशा जो बेस्ट फ्रेंड थे वो दोनों एक साथ मंदिर जाया करती थी और उन दोनों की नई नई शादी हुई थी। इन द इवनिंग, कब जाया करती थी? तो इन द इवनिंग यानी शाम में। एवरी डे यानी हर रोज। वन डे एक दिन। ऑन देयर वे बैक होम आशा लॉस्ट हर मैरिज नेकलेस। तो एक दिन ऑन देयर वे बैक होम। तो ऑन देयर वे का मतलब हो गया कि अपने रास्ते में, बैक होम यानी कि घर लौटते समय। तो बोल सकते हैं कि घर लौटते समय आशा लॉस्ट यानी कि आशा की खो गई। क्या खो गई? हर मैरिज नेकलेस, उसकी शादी की हार। तो यहाँ पे अब लॉस्ट पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, यहाँ पे लॉस्ट हो गया पास्ट टेंस। यहाँ पे पास्ट हो गया यानी सेकेंड फॉर्म हो गया लूज का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल था थर्ड फॉर्म और यहाँ पे हो गया सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है कि उसका जो हार था वो खो गया। तो लूज की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट ही होती है। तो उसकी जो हार थी वो खो गई, शादी की हार, हर मैरिज नेकलेस। सी बिकेम टेंस्ड यानी कि वह बिकेम हो गई, क्या हो गई? टेंस्ड यानी कि वो चिंता में आ गई, टेंशन हो, उसे टेंशन हो गया। तो अब यहाँ पे बिकम का सेकेंड फॉर्म हो गया बिकेम। सी प्रोनाउन हो गया जो कि किसके लिए? आशा के लिए यूज किया गया, क्योंकि आशा का ही जो शादी का नेकलेस था वो गुम हो जाता है, तो इसीलिए वो टेंस्ड हो जाती है। वेन सी रीच्ड होम, जब वह रीच्ड होम यानी कि घर पहुंची, और इसे रीच का हो गया पास्ट, रीच्ड लास्ट में ड प्रोनाउंस करेंगे। सी टोल्ड अबाउट दिस इंसिडेंट टू हर हस्बैंड एंड फादर। सी टोल्ड यानी कि उसने बताई, टेल का पास्ट टोल्ड हो गया, अबाउट यानी के बारे में, दिस इंसिडेंट यानी इस इंसिडेंट के बारे में, इस घटना के बारे में वो बताती है। किससे? तो टू हर हस्बैंड, अपने पति से और अपने पिता से। When the necklace was found missing, the search started यानी कि जब नेकलेस यानी वह हार was found missing यानी कि वह हार, फाइंड का यहाँ पे मतलब हो गया फाउंड का कि जब द नेकलेस वो हार मिसिंग यानी कि गायब पाया गया, ये हो गया। द सर्च स्टार्टेड यानी जो सर्च थी वो शुरू की गई, सर्च स्टार्ट हो गई यानी कि खोज शुरू हो गई। जब हार मिसिंग पाया गया तो सर्च शुरू हो गई। द यंग वुमन्स फादर वाज वरीड, तो जो यंग वुमन थी
जिसकी हार खो गई थी, उसके पिता वाज वरीड यानी कि चिंतित हो गए, बिकॉज क्योंकि इट वाज यह था, द यहाँ पे ये पिक्चर है और इसमें ये जो हार खो गया है, क्या नाम था, आशा या दिशा, आशा का हार गुम हो गया था, उसके ये पिता होंगे। और ये जो तीसरा पर्सन है पता नहीं कौन है, आगे जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सिंबल ऑफ हिज डॉटर्स मैरिज, तो इधर पे था इट वाज द सिंबल यानी कि यह सिंबल था, सिंबल यानी प्रतीक, चिन्ह, ऑफ हिज डॉटर्स मैरिज यानी उसकी बेटी की शादी का। तो उसकी बेटी का शादी का वो प्रतीक था, यानी शादी का वो हार था। हो सकता है ये क्या बोलते हैं, शादी का जो मंगलसूत्र होता है वो होगा, बट यहाँ पे लिखा हुआ है नेकलेस। वैसे तो मंगलसूत्र को इंग्लिश में हम वेडिंग चेन बोलते हैं, बट यहाँ पे नेकलेस की बात हो रही है। तो क्या हुआ कि उसके जो पिता थे वो चिंतित थे, क्योंकि उसकी शादी, उसकी बेटी की शादी की वो सिंबल था। द रोड फ्रॉम द टेम्पल टू देयर होम वाज थरली सर्च्ड। द रोड यानी कि सड़क, फ्रॉम द टेम्पल टू देयर होम यानी कि बोल सकते हैं कि मंदिर से उनके घर का सड़क यानी रास्ता, वाज थरली, थरली का मतलब हो गया अच्छी तरीके से, सर्च यानी ढूंढा गया। तो यहाँ पे वाज के साथ ये सर्च ये थर्ड फॉर्म में है, तो ये पैसिव को दिखा रहा है, पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव। तो ये हो गया पूरा मतलब इसका कि जो रास्ता था जो मंदिर से घर की तरफ जाता था, तो उसे अच्छी तरीके से सर्च किया गया, ढूंढा गया। नो वन कुड टेल एनीथिंग, नो वन यानी कि कोई भी नहीं, कुड टेल यानी कि बता सका, एनीथिंग यानी कुछ भी। दे ऑल गॉट वरीड एंड थॉट ऑफ डिफरेंट वेज टू फाइंड द लॉस्ट नेकलेस। दे ऑल यानी वे सभी, गॉट वरीड यानी चिंतित हो गए, एंड थॉट और सोचा, ऑफ डिफरेंट वेज यानी कि अलग अलग तरीके, टू फाइंड यानी ढूंढने के लिए, द लॉस्ट नेकलेस उस खोए हुए हार को। तो सभी चिंतित थे और सभी ने अलग अलग तरीके सोचे हार को ढूंढने के लिए। सो आशा's फादर गॉट 2000 handbills printed and distributed them among the houses along the way to the temple and among the regular temple goers। तो इसका मतलब हो गया, इसीलिए आशा's फादर यानी कि आशा के पिताजी गॉट 200 हैंडबिल प्रिंटेड। तो यहाँ पे गेट का पास्ट हो गया है गॉट, और गेट यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज किया गया है, यानी पॉजिटिव वर्ब गेट यहाँ पे ये दिखा रहा है कि वो काम खुद से ना करके किसी और से करवाया। तो क्या उन्होंने करवाया, तो हैंडबिल्स प्रिंटेड यानी कि हैंडबिल्स का मतलब होता है पर्चे, छपवाएं, प्रिंटेड यानी छपवाएं, और इसके साथ ये प्रिंटेड ये थर्ड फॉर्म हो गया। तो पॉजिटिव वर्ब ये दिखाता है कि अपने से ना करके वो काम किसी और से उन्होंने करवाया। तो उन्होंने 2000 पर्चे छपवाएं, ये हो गया। और डिस्ट्रीब्यूटेड और वो बंटवाएं, डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांटना। देम, देम यहाँ प्रोनाउन हो गया जो हैंडबिल्स के लिए यूज हुआ है। अमंग द हाउसेस, अमंग यानी जब दो लोगों के बीच की बात होती है तो बिटवीन, और दो से ज़्यादा लोग हो तो उनके बीच को दिखाने के लिए अमंग का यूज करते हैं। तो अमंग द हाउसेस यानी घरों के बीच यानी घरों में बोल सकते हैं। अलोंग द वे यानी कि अलोंग यहाँ पे ये दिखा रहा है कि द वे टू द टेम्पल एंड अमंग द रेगुलर टेम्पल गोअर्स, यानी कि जो वे यानी रास्ता था कहाँ का, टू द टेम्पल यानी मंदिर से। तो मंदिर से जो रास्ता था, अलोंग यानी कि मंदिर से जाने के लिए जो रास्ता था, और उसके साथ में जो घर थे, जो रास्ता जा रही थी उनके अगल बगल में जो घर था, तो उनमें वो बांटे। टू द टेम्पल यानी कि मंदिर से रास्ते में जो घर पड़ते थे उनमें। एंड अमंग द रेगुलर टेम्पल गोअर्स, और अमंग मतलब
कि उनके बीच में जो रेगुलर यानी कि नियमित रूप से मंदिर गोअर्स यानी जो नियमित रूप से मंदिर जाने वाले जो लोग थे उनके बीच, ये हो गया। तो यहाँ पे रेगुलर टेम्पल गोअर्स का मतलब हो गया नियमित रूप से मंदिर जाने वाले लोगों के बीच में। तो मंदिर से जो भी रास्ते में घर थे उनमें और जो रेगुलर मंदिर जाया करते थे उनके बीच जो आशा के पिताजी थे वो पर्चे बंटवाएं, सभी को वो पर्चे डिस्ट्रीब्यूट करवाएं। दे ऑल प्रेड टू गेट द नेकलेस बैक। दे ऑल यानी वे सभी, प्रेड यानी कि प्रार्थना की, टू गेट यानी पाने के लिए, मिलने के लिए, द नेकलेस बैक वापस, बैक यानी वापस, उस हार को। तो सभी ने उस हार को वापस पाने के लिए प्रार्थना की। नेक्स्ट डे अगले दिन अ यंग मैन केम टू देयर हाउस होल्डिंग द हैंडबिल। अ यंग मैन यानी कि एक युवा आदमी। तो जब इस स्टोरी में पहली बार इस आदमी का जिक्र कर रहे हैं तो अ के साथ, और इसके बाद कभी भी इसका जिक्र होगा तो द के साथ। तो हो गया कि एक युवा आदमी आया, कम का पास्ट केम, टू देयर हाउस उनके घर, होल्डिंग द हैंडबिल। तो होल्डिंग का मतलब हो गया कि पकड़ के या फिर लेकर के, लिए हुए, द हैंडबिल यानी उस पर्चे को। ही रिवील्ड उसने क्या किया, रिवील्ड किया यानी कि रिवील का हो गया पास्ट, रिवील्ड उजागर किया, या फिर बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं उसे, खुलासा करना, खुलासा किया। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू रिगार्डिंग द लॉस्ट नेकलेस। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू यानी कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। रिगार्डिंग द लॉस्ट नेकलेस यानी कि रिगार्डिंग का मतलब हो गया के बारे में, द लॉस्ट नेकलेस यानी खोया हुआ हार के बारे में। यू हैव मेंशनड इन द हैंडबिल यानी कि जो आपने, यू हैव मेंशन आपने मेंशन किया था यानी कि जिक्र किया है, इन द हैंडबिल इस पर्चे में। तो एक आदमी आता है, युवा आदमी, और वो बोलता है कि मैं इस पर्चे के बारे में जो जिक्र किया गया है, मेंशन किया है, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तो यू हैव मेंशन यानी कि आपने मेंशन किया है, जिक्र किया है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ये। यहाँ पे मेंशन ये थर्ड फॉर्म हो गया। द यंग मैन वाज रिस्पेक्टफुली लेड इन। तो उस युवा आदमी को रिस्पेक्टफुली यानी आदरपूर्वक या फिर बोल सकते हैं सम्मानपूर्वक अंदर, इन यानी अंदर, ले जाया गया। तो यहाँ पर वाज के साथ यहाँ पे लेड ये थर्ड फॉर्म में हो गया क्योंकि ये पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव। तो लीड का यहाँ पे थर्ड फॉर्म लेड, लीड की सेकंड फॉर्म भी लेड होती है और थर्ड फॉर्म भी, तो यहाँ इसे थर्ड फॉर्म मानेंगे क्योंकि ये पैसिव है कि उसे ले जाया गया। अब कौन ले गया पता नहीं, बट उसे ले जाया गया ये दिखा रहा है। और लीड के बहुत सारे मतलब होता है, बट यहाँ पे लीड का मतलब हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो उसे कहाँ ले जाया गया, अंदर। ही हैड फाउंड द नेकलेस एंड हैड कम टू रिटर्न इट। ही हैड फाउंड उसे मिला था, फाइंड की यहाँ पर थर्ड फॉर्म है क्योंकि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो फाइंड की यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गया फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड, थर्ड फॉर्म भी फाउंड होती है। द नेकलेस उस हार को, तो उस हार को ही हैड फाउंड द नेकलेस, उस हार को उसने, मतलब वो हार उसे मिला था। एंड हैड कम टू रिटर्न इट, और हैड कम आया था, टू रिटर्न यानी लौटाने के लिए, इट यानी प्रोनाउन हो गया यानी नेकलेस को। तो यहाँ तक हो गया कि वो जो आया था वो हार उसे मिला था और वो लौटाने आया था। एवरी वन वॉज हैप्पी टू फाइंड द नेकलेस बैक। हर कोई खुश था, टू फाइंड यानी पा करके, द नेकलेस बैक उस नेकलेस को, हार को वापस पा करके। द यंग मैन वॉज सो ऑनेस्ट दैट ही इवन रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट एनी रिवॉर्ड। तो हो गया इसका मतलब कि द यंग मैन उस युवा आदमी, वाज सो ऑनेस्ट यानी इतना ईमानदार था, दैट कि ही इवन रिफ्यूज्ड कि उसने यहाँ तक कि रिफ्यूज्ड कर दिया, मना कर दिया, टू एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करने से, एनी रिवॉर्ड यानी कोई भी तोहफा, इनाम,
तो वो इतना ईमानदार था कि उसे कोई भी उपहार दिया गया तो लेने से मना कर दिया। तो यहाँ जो ये थर्ड पर्सन था, ये जो नेकलेस जिसे मिला था, तो वही ये आदमी है, नेकलेस लेकर के देने आया है। तो इस तरह से उसका जो वेडिंग नेकलेस होता है वो मिल जाता है। तो ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।